हे हमारे जीवित परमेश्वर, हे दयालु पिता, हम आज इस पवित्र बुधवार के दिन नतमस्तक होकर आपके चरणों में आते हैं। हमारे होंठ आपकी स्तुति करें और हमारा हृदय आपकी उपस्थिति से भर जाए। हे प्रभु यीशु मसीह, आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं और आपके साथ हमें सब कुछ प्राप्त है। प्रभु, आज जो भी टूटा हुआ है उसे जोड़ दीजिए, जो थका हुआ है उसे विश्राम दीजिए, जो रो रहा है उसे सांत्वना दीजिए और जो भटका हुआ है उसे अपनी बाहों में लौटा लीजिए। प्रभु, अपनी कृपा हम पर उंडेल दीजिए। हे यीशु, आपकी कृपा के बिना यह जीवन सूना है। आज हम विनती करते हैं, अपनी दया की वर्षा हमारे ऊपर कर दीजिए। जहां अंधकार है वहां प्रकाश भर दीजिए, जहां भय है वहां विश्वास जगा दीजिए, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे दीजिए, जहां अभाव है वहां आशीष खोल दीजिए। प्रभु, हमारे घरों पर अपनी शांति ठहरा दीजिए, हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखिए, हमारे काम धंधे को अपने हाथों से आशीष दीजिए। टूटे मन और बोझिल आत्मा के लिए प्रार्थना। हे करुणामय यीशु, आपने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम अपने सारे बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। चिंता, डर, असफलता, निराशा, सब कुछ आपके हवाले करते हैं। प्रभु, हमारे आंसुओं को देखिए, हमारी खामोश आहों को सुनिए और अपने प्रेम से हमें ढांप लीजिए। आत्मिक बल और मार्गदर्शन की प्रार्थना। हे पवित्र प्रभु, आज हमें नया बल दीजिए, नया विश्वास दीजिए और नई शुरुआत का अनुग्रह दीजिए। जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं उन्हें सही मार्ग दिखाइए। जो पाप में फंसे हैं उन्हें क्षमा और छुटकारा दीजिए। हमारा जीवन ऐसा बना दीजिए कि लोग हमें देखकर आपकी महिमा करें। धन्यवाद और समर्पण। हे यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो हमें दिखाई भी नहीं देती। इस बुधवार के दिन हम स्वयं को, अपने परिवार को और अपने भविष्य को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए और हमारा जीवन आपकी गवाही बन जाए। हे प्रभु यीशु, हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए, आज भी, कल भी और सदा के लिए। यह प्रार्थना हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, आज हम केवल मांगने नहीं बल्कि अपने पूरे जीवन को आपके चरणों में रखने आए हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम कई बार कमजोर पड़े, कई बार डगमगाए, लेकिन आपने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। प्रभु, जब दुनिया ने हमें ठुकराया तब आपने हमें अपनाया। जब हमारे अपने दूर हुए तब आप हमारे सबसे निकट रहे। मन, आत्मा और शरीर की चंगाई के लिए। हे चंगाई देने वाले प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं, जो भी बीमार हैं उन्हें छू लीजिए। जिस शरीर में दर्द है, जिस मन में बेचैनी है, जिस आत्मा में घाव है, वहां अपनी चंगाई की सामर्थ्य भेज दीजिए। हर पुरानी बीमारी, हर नई परेशानी, हर छुपा हुआ दर्द आपके नाम में अभी दूर हो जाए। परिवार, रिश्तों और भविष्य के लिए प्रभु, हमारे परिवारों को अपने पंखों की छाया में रखिए। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए, माता पिता को धैर्य दीजिए और बच्चों को सही मार्ग पर चलाइए। जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं उन्हें आप जोड़ दीजिए। जहां गलतफहमियां हैं वहां सच्चाई और शांति भर दीजिए। हमारे आने वाले कल को आप अपने हाथों से संवार दीजिए। आत्मिक जागृति और विश्वास की आग। हे प्रभु, हमारे भीतर फिर से प्रार्थना की आग जला दीजिए। प्रभु, कई लोग ऐसे हैं जो मुस्कुराते तो हैं
लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। आज उनके गुप्त आंसुओं को डोट आप स्वयं पोंछ दीजिए। जो रातों में रोते हैं उन्हें सुबह की खुशी दीजिए। आप ही हमारे सहायक हैं, आप ही हमारी आशा हैं। समर्पण और भरोसे की अंतिम पुकार। हे प्रभु यीशु, आज हम सब कुछ छोड़कर केवल आप पर भरोसा करते हैं। हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो, हमारी सांसें आपकी स्तुति करें और हमारा अंत आपकी बाहों में हो। इस बुधवार की प्रार्थना को डोट आप स्वीकार कीजिए और इसे हर सुनने वाले के जीवन में आशीष बना दीजिए। अंतिम धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने सुन लिया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने उत्तर दे दिया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम शब्दों से नहीं बल्कि आंसुओं से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप वही परमेश्वर हैं जो दिल की भाषा समझते हैं। जब हम बोल नहीं पाए तब आपने हमारी खामोशी सुनी। जब किसी ने नहीं समझा तब आपने हमें पूरी तरह समझा। अंधकार से प्रकाश की ओर। प्रभु, कई जीवन ऐसे हैं जो बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से अंधकार में हैं। आज आप अपना ज्योतिरूप प्रकाश भेजिए। हर नकारात्मक सोच, हर आत्मिक जकड़न, हर डर और निराशा आपके नाम में अभी टूट जाए। जहां शैतान ने रोक लगाने की कोशिश की, वहां आप द्वार खोल दीजिए। जीवन की तूफानों में प्रभु की शांति। हे प्रभु, हम जीवन की नाव में बैठे हैं और चारों ओर तूफान है, लेकिन हमारी आंखें लहरों पर नहीं, आप पर लगी रहें। जैसे आपने समुद्र से कहा था, शांत हो जा, वैसे ही हमारे जीवन की परेशानियों से कह दीजिए, अब बस। आज आपकी शांति हर बेचैन मन को ढक ले। पश्चाताप और क्षमा की गहरी प्रार्थना। हे दयालु प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमने कई बार जान अनजान में गलती की, जहां हमने गलत चुना, जहां हमने दूसरों को दुख दिया, जहां हमने आपको दुखी किया। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए और हमें फिर से नया बना दीजिए। आत्मा में नई आग। प्रभु, हम रस्म की नहीं, जीवित प्रार्थना की आग चाहते हैं। हमारे भीतर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर दीजिए ताकि हमारा जीवन सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि गवाही देने वाला बने। हमें ऐसा प्रेम दीजिए जो शर्तों में न बंधा हो और ऐसा विश्वास जो हालात से न डरे। आशीषों की घोषणा। आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, हमारे घरों में शांति आएगी, बीमारियां चंगी होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, बंद दरवाजे खुलेंगे और यीशु का नाम महिमा पाएगा, क्योंकि प्रभु आज भी जीवित हैं और आज भी चमत्कार करते हैं। पूर्ण समर्पण। हे प्रभु यीशु, हम अपना अतीत, अपना वर्तमान और अपना भविष्य सब कुछ आपको सौंपते हैं। जहां आप ले जाएं, वहीं हम चलें। जो आप कहें वही हम करें। बस इतना अनुग्रह दीजिए कि हम कभी आपका हाथ न छोड़े। शांत समापन। प्रभु, इस बुधवार की यह प्रार्थना हर टूटे हुए दिल तक पहुंचे। जो सुन रहा है, जो पढ़ रहा है, सब पर आपकी कृपा बरसे। हम यह प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, अब हमारे शब्द भी थक गए हैं, लेकिन हमारा भरोसा अब भी जीवित है, क्योंकि हमें पता है आप देर कर सकते हैं पर कभी इनकार नहीं करते। जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब आप नया मार्ग निकालते हैं। जब हमें लगता है
अब कुछ नहीं हो सकता, तब आप कहते हैं, मेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रतीक्षा में विश्वास की प्रार्थना। प्रभु, कई लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, किसी उत्तर का, किसी चमत्कार का, किसी बदलाव का। आज उनकी प्रतीक्षा को व्यर्थ न जाने दीजिए। उन्हें ऐसा धैर्य दीजिए जो शिकायत न करे, और ऐसा विश्वास दीजिए जो हार न माने। रातों में जागने वालों के लिए। हे प्रभु, जो लोग रातों को सो नहीं पाते, जिनकी आंखों से नींद रूठ गई है, जिनका मन सवालों से भरा है, आज आप उन्हें अपनी शांति से ढक लीजिए। उनके बिस्तर के पास अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए और उनके दिल से कहिए, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। छिपे हुए दुखों के लिए। प्रभु, जो अपने दुख किसी को नहीं बताते, जो हंसते हुए भी टूटे रहते हैं, जो मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से अकेले हैं, आज आप उन्हें थाम लीजिए। उनका अकेलापन दूर कर दीजिए, उनके मन का बोझ हल्का कर दीजिए और उन्हें यह महसूस कराइए कि वे कभी अकेले नहीं हैं। धन्यवाद की प्रार्थना बिना देखे। हे प्रभु, हम आज पहले से ही धन्यवाद देते हैं उन उत्तरों के लिए जो अभी आए नहीं, उन चमत्कारों के लिए जो रास्ते में हैं, क्योंकि हमारा विश्वास दिखाई देने वाली बातों पर नहीं, बल्कि आपके वचनों पर टिका है। शांति में ठहरने की प्रार्थना। प्रभु, हमें भागदौड़ से नहीं, आपकी उपस्थिति में ठहरना सिखाइए। हमें चिंता से नहीं, आपकी शांति में जीना सिखाइए। आज इस बुधवार को डोट हम अपने दिल की चाबी आपको सौंपते हैं। गहरा शांत समापन। हे प्रभु यीशु, जो इस प्रार्थना को डोट अंत तक पढ़ या सुन रहा है, उसके जीवन में आप स्वयं कार्य करना शुरू कर दीजिए। उसके घर में शांति, उसके मन में विश्वास और उसके भविष्य में आशा भर दीजिए। हम यह सब आपके पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।